I am Yogesh Kumar Jain, lecturer at Government Varishtopadhyay Sanskrit School, Ramsinghpura, Sanganer, Jaipur. Today's topic is advertisement, which comes under the grammar portion of class 12th English. What is an advertisement? An advertisement is an announcement about a product, event, or a job vacancy. विज्ञापन एक उत्पाद, घटना और एक रिक्त पद के बारे में घोषणा होती है। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसे वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। दूसरा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जिसे प्रदर्शित विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अक्सर टीवी, रेडियो और अखबारों में देखे जा सकते हैं, लेकिन अखबार का जो विज्ञापन होता है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसे हम घर बैठकर, रास्ते में चलते हुए या किसी होटल पर बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं। विज्ञापनों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन शादी से संबंधित विज्ञापन होते हैं। इसके अंतर्गत लड़के या लड़की की एज, हाइट, पर्सनालिटी फीचर्स यानी उसका व्यक्तित्व, एजुकेशन शिक्षा और जाति या धर्म आदि लिखे जाते हैं, तथा अंत में कॉन्टैक्ट एड्रेस या मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है। दूसरा प्रकार का विज्ञापन एजुकेशनल, जिसे शिक्षा संबंधी विज्ञापन कहते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत हम संस्था का नाम और जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स का वर्णन, ड्यूरेशन यानी अवधि, कोर्स कितने समय का है, कितने वर्ष का है, एलिजिबिलिटी, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, लास्ट डेट और अंतिम तिथि, फीस एंड द मोड ऑफ पेमेंट, और इसकी फीस कितनी होगी और उस फीस को किस तरह हम भर सकते हैं। ड्राफ्ट के द्वारा, कैश पेमेंट भर सकते हैं या चेक द्वारा भर सकते हैं। अंत में इसका पता और मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है। तीसरे प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट होता है एकोमोडेशन आवास या निवास संबंधी विज्ञापन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टू लेट और वांटेड। टू लेट जो विज्ञापन होता है वो मकान मालिक को किराएदार की आवश्यकता के लिए दिया जाता है, और वांटेड विज्ञापन किराएदार द्वारा मकान की आवश्यकता के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत लोकेलिटी यानी इलाका कैसा होना चाहिए, और नंबर ऑफ रूम्स, कितने कमरे होने चाहिए, रेंट किराया कितना होना चाहिए, और एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये प्रत्येक प्रकार के विज्ञापनों में दिया जाता है। अगले चौथे जो प्रकार का विज्ञापन होता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का अर्थ होता है क्रय विक्रय। इसके अंदर किसी भी वस्तु को बेचा और खरीदा जा सकता है। इसके अंदर उस वस्तु की कॉस्ट, कीमत, टाइप यानी वह किस प्रकार की वस्तु है, डेट, कब परचेज की गई है या कब बनी हुई है, और उसमें भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया जाता है। अगले प्रकार का विज्ञापन लॉस्ट एंड फाउंड, जिसे खोया और पाया कहते हैं। इसमें कोई भी वस्तु किस डेट में खोई है, किस दिन खोई है, किस समय खोई है तथा किस स्थान पर खोई है। इसके अतिरिक्त उस में किस प्रकार की जो सामग्री है उसके अंदर रखी हुई है, और इसके अंदर हमको यदि रिवार्ड इनाम देना चाहें बताने वाले को, वो भी मेंशन कर सकते हैं, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी दिया जाता है।
अगले प्रकार का विज्ञापन जॉब वैकेंसी। यह विज्ञापन रिक्त पद के लिए दिया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है नौकरी चाहिए, और ये बेरोजगार व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए वो इस कॉलम में विज्ञापन देता है। दूसरे प्रकार का विज्ञापन सिचुएशन वैकेंट, इसका मतलब किसी कंपनी में या किसी संस्था में यदि रिक्त पद उपलब्ध होता है तो उसमें वो संस्था विज्ञापन देती है। इसके अंतर्गत पद का नाम, उस पद के लिए योग्यता, उम्र, सेक्स मेल या फीमेल, एक्सपीरियंस अनुभव, और सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स या अन्य कोई परिलाभ, इन सब का वर्णन किया जाता है। एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी इसमें दी जाती है कि रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, और इसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा जाता है। अगले प्रकार का जो विज्ञापन होता है वो ट्रेवल्स एंड टूर का मतलब यात्रा से संबंधित होता है। जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा या अन्य यात्रा पर जाता है तो इस वर्ग के अंतर्गत विज्ञापन दिया जाता है। इस विज्ञापन में ट्रेवल्स एजेंसी का नाम, इस यात्रा की अवधि, डेट ऑफ टूर एंड फैसिलिटीज, यानी उस टूर के जाने के दिनांक और क्या क्या सुविधाएं हमें प्राप्त होंगी, प्लेसेज ऑफ टूर, यानी किन किन स्थानों पर वह यात्रा होगी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन क्या होगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी उसकी जो कीमत है उस यात्रा में कितने पैसे की आवश्यकता होगी। इसमें पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि दिए जाते हैं। चेंज ऑफ नेम का मतलब है नाम परिवर्तन। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है तो इस वर्ग के अंतर्गत विज्ञापन दे सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपना वर्तमान नाम देना पड़ता है, अपने पिता का नाम, या स्त्री है तो हस्बैंड का नाम, और जो भी नाम परिवर्तित करना चाहता है वो परिवर्तित नाम देना पड़ता है, और परिवर्तित नाम का कारण जैसे शादी आदि इसमें लिखना पड़ता है, और अंत में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। अगला जो विज्ञापन आता है वो ब्यूटी एंड फिटनेस। यह ब्यूटी पार्लर और जिम से संबंधित विज्ञापन होते हैं। इसके अंतर्गत संस्था का नाम, फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये प्रत्येक विज्ञापन में दिया जाता है। अगला विज्ञापन मिसिंग पर्सन, यानी गायब व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो इस कैटेगरी के अंतर विज्ञापन दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, उसके फीचर्स क्या हैं, हाव भाव कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, क्लॉथ्स कपड़े कैसे पहने हुए हैं, फुटवियर जूते कैसे हैं, तथा कौन कौन सी भाषाएं वो बोल सकता है, और उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, और उसमें जो गायब होने की तिथि भी इसके अंतर्गत दी जाती है। लास्ट में उसको कब देखा गया है, कहाँ देखा गया है, और इसके अंतर्गत भी अंत में यदि कोई इनाम देना चाहे तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। अंत में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया जाता है। अगले प्रकार का विज्ञापन केनल, जिसका अर्थ कुत्ता घर होता है। इसके अंतर्गत कुत्ते की नस्ल, ब्रीड, कुत्ते की उम्र, लुक्स कैसा दिखाई देता है, कलर किस रंग का है, वैक्सीनेटेड
कुत्ते को वैक्सीन लगी हुई है या नहीं, ट्रेंड और कुत्ता प्रशिक्षित है या नहीं, और उसमें उसकी प्राइस दी जाती है, कीमत दी जाती है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर दिया जाता है। अगले वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। थैंक यू।